मामला है अलग। पहले मामला गड़बड़ था, जब हम लोग नौकरी लगे तब भी 5,000 रुपये सैलरी थी एक आदमी की। मेरा जेबीटी में एडमिशन हुआ था, जेबीटी में एडमिशन 12वीं पास करते ही हुआ था 1995 में। उस टाइम पर जेबीटी टीचर की सैलरी थी 2200 रुपये। एक बार फिर मूड बना था, फिर 5,000 रुपये सैलरी थी, फिर भी ये लगता था ये क्या है। एक मिस्त्री जो है, मिस्त्री खट 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 घर बनाता रहता है, उसकी 100 रुपये रोज की दिहाड़ी। अब 30 दिन करें तो 3,000 रुपये कमाएगा और हम 2200 कमाएंगे मास्टर। तो मैंने कहा जेबीटी करना कैंसल। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब दिक्कत क्या थी, 1 से 10 तारीख तक तो मामला रहता फिट, घर में पैसे भी रहते, रुजनाइश भी रहती, सब मामला। अब 10 से 20 तक मामला रहता थोड़ा सा खुश्क, और 20 से 30 तक टाइट। 30 तक उधार हो लेती इकट्ठी, फिर 1 तारीख आते जो वो उधार उतरती, 10 तक मामला तो ठीक रहता। ये कंडीशन थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी और सेंटर खोलना है, इस बात की प्रेरणादायक लाइन यही थी। मैंने सबसे पहले जहां पहली बार पढ़ाया, जब पहली बार पढ़ाया तो वहां 4 लोगों का एक ग्रुप था, उन्होंने एक सेंटर खोल रखा था। एक नहीं 4 सेंटर खोल रखे थे। सबके पास एक एक फ्लैट था, फ्लैट खरीद रखा था। सब ने एक एक सेंट्रो कार खरीद रखी थी और 2-2, 4-4 लाख रुपए अकाउंट में भी थे। घटना कब की है? 2000 की। 1995 में तो जेबीटी नहीं करी थी मैंने। फिर 95 के बाद 98 तक मैंने जो है ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल पैर से पैर बढ़ाया, मामला गड़बड़ हो रहा, क्या करें, कुछ था ही नहीं स्कोप। तो फिर हम तैयारी करने गए, वहाँ पढ़ाने का मौका मिला तो वहाँ पढ़ाया। जब हम पढ़ा रहे थे तब एक दिन बैठे थे, शुरुआत में तो रहता काम खूब, थोड़े दिनों बाद चलो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, ये वो समझ लेते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे करते वैसे करते हैं। तो फिर एक दिन मैंने बोला, माँ सर आप लोग अपने बारे में तो कुछ बताओ। बोला हमारे बारे में क्या पूछेगा? बोला हमारी तो जिंदगी ऐसी है जिसमें जो बोला मैं इसके आगे बिना खड़की सानी हो, बोला ऐसा मामला है। बोला हमारे फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में थे। 1 से 10 तारीख तक घर में अमीरों का एहसास, 10 से 20 तक गरीबों का एहसास, और 20 से 30 तक कंगालों का एहसास। फिर 1 तारीख को तनख्वाह, फिर हम भी चौड़े होके घूमते, हाँ या ना? फिर हम लोगों ने जेबीटी करी, जेबीटी करके टीचर लग गए। फिर हमारे साथ भी यही चल रहा था। तो 2-3 साल सरकारी नौकरी करने के बाद हम दोस्तों ने आपस में मिले, बैठे, बात करी, और बात करके भाई इसी तरीके से तो कैसे बनेगा, तो चलो कुछ बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने जेबीटी में एडमिशन के लिए सेंटर खोला, जेबीटी के एडमिशन के लिए सेंटर खोला, और सेंटर खोल के उन्होंने पैसे कमाए। 4-5 साल हुए थे, तो 4-5 साल में सेंट्रो कार उनके पास थी, 4-5 लाख रुपए उनके पास थे, और एक फ्लैट उनके पास था। एक फ्लैट उस टाइम पर 1-2 लाख रुपए का आता था विकासपुरी में। आज के रेट की बात नहीं कर रहा मैं, उस रेट की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर ये सेंट्रो पेंट्रो भी 1-2-3 लाख रुपए की आती थी। 10-1 लाख रुपए पर हेड उन्होंने कमा लिए थे 3-4 साल में। मैंने जो कहा समझ में आया? मुझे भी यही दिखता था, मैं मास्टर लग गया या कहीं जो और ऑफिसर ये वो जो भी लगा, तो 1 से 10 तक ठीक रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ऐसा ही चलता रहेगा मामला, क्योंकि सैलरी कम थी, हाँ या ना? मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ था, 5,000 रुपये महीना सैलरी थी। अब मैं सेंटर में पढ़ा के कमा रहा 12,000 रुपये महीना। तो मैंने नौकरी नहीं करता, ये करता हूं। तो हमारे घर वाले, ओ भाई तू रण देख, वे तेरा तुक्का लग गया, तू कुछ ना, क्योंकि सबसे नालायक घर के ही समझते हैं बच्चे को, और चाहे कोई कुछ समझता हो, इन्हें सोचा इन्हें कुछ नहीं आता, तो ओ भाई तू रण दे, ठीक। अब जब तक ज्वाइनिंग आई तब तक मैंने पढ़ाया, जब तक ज्वाइनिंग आ गई तब तक मेरा सीजीएल क्लियर हो गया।
मैंने कहा सीजीएल बढ़िया नौकरी है, इससे इसमें सैलरी भी ज़्यादा है, मैं ये ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि ये ज्वाइन करने के बाद फिर इसका प्रोसेस पूरा करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में फंस जाऊंगा। तो हमारे घर वालों को लगा हाँ ये तो मामला ठीक है। मैं तब तक फिर पढ़ाता रहा। जब तक मेरा सीजीएल क्लियर हुआ तब तक मेरी इनकम यहाँ पर ये 12,000 की जगह 50,000 रुपये महीना हो गई। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। 2-3 साल लगते थे प्रोसेस पूरा होने में। अब तुम लोग ये चिंतित रहते हो तो हमारा भी टाइम पर यही कहानी थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये जब तक भारत देश चलेगा तब तक नौकरियां ऐसे ही चलेंगी। और पढ़ने वाले बच्चे तब भी लगते थे और आज भी लगते हैं। उस टाइम पर जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे जो टीचर, मेरा मैथ बहुत अच्छा था, एक बार पढ़ाने के बाद मैं कर लेता था और घर जाके रगड़ के जाता था। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हैविंग नो ऑप्शन इज वेरी गुड ऑप्शन। मैं ये नहीं सोचता था ये नहीं होगा तो ये करूंगा, ये नहीं होगा तो ये करूंगा, जो करना वही करना, बस उसके पीछे इतनी मेहनत करो। ऐसे मेहनत करता था मैं, बहुत मेहनत करता था। एक दिन क्लास में जो पढ़ाया उसको रगड़ के जाता था अगले दिन की कहीं से कोई चूक ना रहे। और जो ये टीचर ने बोल दिया ये याद करके आना, ऐसा करके आना, वैसा करके आना, वो मैं करके जाता था। क्लास में 2-4 दिन के बाद ही टीचर्स को पता चल जाता है। सब लोग बोलते थे तेरा मैथ बढ़िया, तेरा तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है। ये लाइन मेरे काम की बहुत ज्यादा थी, तेरा तो मैथ बढ़िया है, तेरा तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है। पढ़ाने के टाइम पर मैंने इस लाइन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। मैथ बढ़िया हो चाहे ना हो, मैथ सीखा जा सकता है। कुछ लोग बोलते थे कि मैथ में दिमाग ही नहीं चलता। तो जब मैं पढ़ाता था बच्चों को तो वहां पढ़ाने के बाद जैसे क्लास में पढ़ाया तो जिसको समझ में नहीं आया मैं सबको बोलता था कि भाई चाहे क्लास के बाद यहाँ रुक जाओ या शाम को मेरे को अपने घर बुला लो। हम दिल्ली पड़े रहते थे, जो अपने घर बुलाएगा बढ़िया खाना देगा। अब घर नहीं जाएंगे तो वहां पर जो ढाबे का कैसे खाना खाएं हम? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो मेरा टारगेट रहता था आज खाना कहाँ खाना है। बच्चों का टारगेट रहता था जो मुझे सवाल नहीं आते ही है, और फिर उसमें सवाल सीखना। जब ये क्लास में ये बात बताई तो तुम्हें क्या नहीं आया, ये बताई तो क्या नहीं आया, ये बताया तो क्या नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब ये कहानी थी ना मैथ में दिमाग ही नहीं चलता, तो उन लोगों से बातचीत की कि कहाँ गड़बड़। और तो फिर वहां से बेसिक वाला सिस्टम डेवलप किया। बेसिक के रास्ते पर इंडिविजुअल पढ़ा करके नौकरी तक पहुंचा के देखा। फिर देखा कोई भी आदमी मैथ सीख सकता, और मैथ आया, नौकरी लगी। तो वहां से जो है सेंटर की प्रेरणा मेरे को मिली। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है तुम्हें? इस प्रकार से हर जगह पर हमेशा एक स्कोप रहता है, और उस स्कोप के ऊपर कोई भी आदमी जो मेहनती है वो काम करके चल सकता है। तुम भी चल सकते हो, तुम भी पढ़ सकते हो। ये बातें कहानी सुनाने का मतलब ये है, ये कहानी बताने का मतलब। लेकिन पहला टारगेट मेरा गवर्नमेंट जॉब था। मैं गवर्नमेंट जॉब लगा। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन ना करने का कारण ये था मेरे पास सैलरी और इनकम ज्यादा थी उससे। अगली भर्ती में लग जाऊंगा, बाई चांस मेरा काम छूट गया तो अगली भर्ती में लग जाऊंगा, तो अगली तक मेरी सैलरी और बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। अगली में लग जाऊंगा, लगातार पेपर पास होते रहे, लगातार मेरे पास सिलेक्शंस की लिस्ट थी। इस कारण से मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली। सिलेक्शंस मेरे फाइनल थे, मेरे प्रोसीजर फाइनल थे, और मैं अच्छे नंबर लेता था। और 2000 के बाद 2001 आया, 2 आया, तो वहां से सिंगल डिजिट में मेरा रैंक होता था। और 2004 और 5 के बाद मैंने जितने पेपर दिए तो बहुत सारे पेपरों में फर्स्ट रैंक भी था। मुझे ये लगता था कि मुझे टॉप आना आता है तो मैं बच्चों को सिखा सकता हूं, मुझे सिलेक्शन लेना आता है तो बच्चों को मैं सिखा सकता हूं, और मैं सिखा भी रहा था। 2008 में जब हमने यहां सोनीपत में स्टार्ट किया पढ़ाना, तो 2004, 2005, 2006, 2007 मैंने दिल्ली में बहुत जम के बढ़िया पढ़ाया था और खूब पैसा भी कमाया था। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाया। तो मैं ये सोच रहा था 2008 में 1 साल मजे ले लेता हूं, उसके बाद फिर बाद में करेंगे। अब ये घटना मैंने तुम्हें बहुत बार बताई है। 2000 में जब मैंने पढ़ाया था तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कि मैं पढ़ाऊं। 4-5 स्टूडेंट गांव में जाकर के चिपके रहते थे, सर पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। सुबह पढ़ा देना, दोपहर पढ़ा देना, रात पढ़ा देना, दिन में पढ़ा देना, जैसे पढ़ा देना। अगर आपने पढ़ा दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। अब मैं मना कर रहा था, भाई मैं 1 साल नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे पास 1 साल तक पैसे खर्च करने के लिए पैसे थे, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर वे मानने ही नहीं। रोज आके बोला जी हम तो रोज आके आपके दर पर बैठ के चले जाया करेंगे, आप 5 मिनट पढ़ा देना, 10 मिनट पढ़ा देना, जैसे कर लेना। अब की बार नौकरी हमें हर हालत में चाहिए और आप दिलवा सकते हो।
अब ये लड़के सिलेक्टेड हैं, अब गवर्नमेंट जॉब में हैं, सभी के सभी जितने लोग आए थे। बोला हर बार हमारे से गलती क्या हुई कि आपने 5 में जहां पढ़ाया हम दूसरे सेंटर में थे, आपके सेंटर के लग गए। फिर 6 में आपने जहां पढ़ाया तो हमने उस सेंटर में दाखिला ले लिया, इधर उधर ले लिया, फिर हम फिर रह गए। फिर हम यहाँ ऐसा हुआ, आपके सेंटर के हर बार बच्चे लगे, तो यहाँ से ऐसे चल के और फिर वो गाँव में आते थे। मैं सुरेश सर के पास जाता था, अंग्रेजी बोलना सीखे, बोला यहीं पर कर ले तो हमने 50-50 में सुरेश सर के पास सेंटर किया था। सेंटर करके फिर वो हमारा ज़्यादा लंबी टाई अप नहीं चला। 2009 में फिर मैंने ICS चलाया। नौकरी की गारंटी तब भी थी और नौकरी की गारंटी आज भी है। पढ़ने का तरीका तब भी आज भी, तब भी लोगों को मुश्किल लगता था नौकरी लगना, आज भी लोगों को मुश्किल लगता है नौकरी लगना। तब भी नौकरी लगना बड़ा आसान था, आज भी नौकरी लगना बड़ा आसान है। जो आदमी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेगा उसको नौकरी लगने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ है? अब जो लोग पढ़ते नहीं, ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं, वहां प्रॉब्लम है। अब पढ़ने के लिए गलत सेंटर में पहुंच गए तो ये दिक्कत है। तो इन दिक्कतों से पार पाओ और अब एक टारगेट बनाओ कि रोज का काम रोज करना, बस इतना टारगेट चाहिए। क्लास में ध्यान से पढ़ना, इतना टारगेट चाहिए, बस। सब के सब लग सकते हो। अब इसके बाद भी कोई नहीं पढ़ता तो और क्या बताया जा सकता भाई तुम्हें, और कैसे मोटिवेट करूं? मेरे पास इससे ज्यादा और बढ़िया शब्द है नहीं। गिविंग सेल्फ एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल। मैं तुम्हें महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दूं, भगत सिंह का एग्जाम्पल दूं, चरण सिंह का एग्जाम्पल दूं, राजीव गांधी का एग्जाम्पल दूं, तुम लोग क्या कहोगे? कि वो जमाने अलग थे, वो दौर अलग थे। तो ये दौर और ये जमाना तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने सब कुछ बातें हैं। तुम में से जितने लोग आए सबको डेमो क्लास दिया, बताया ये तरीका है। डेमो में क्या झूठ बोला बताओ? क्यों पढ़ाऊं?